Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I'm your computer teacher for class 4 from Allied School. Okay students, as you all know हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टोरिंग डेटा। कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैम विच इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड इट इज़ टेम्परेरी, क्योंकि आप इसमें डेटा टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। जैसे ही आपका कंप्यूटर प्लग आउट होता है या फिर स्विच ऑफ होता है आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। आज हमने स्टार्ट करना है रोम से विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, पेज नंबर 27 पे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। रीडिंग से स्टार्ट करेंगे हम। रोम और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली एंड एम फॉर memory. Read only memory contains instructions for booting up the computer. बूटिंग अप मीन्स आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देना, आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को थोड़ा मज़ीद बेहतर बनाना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको मेमोरी ऐसे प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको परमानेंटली दी जाती है। आप उसमें डेटा अपना स्टोर करते हैं परमानेंटली जो कि लॉस्ट नहीं होता। सो दिस इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट है डेटा इन रोम इज़ परमानेंट। रोम के अंदर आपका जो डेटा होता है जो आप स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर होता है, यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता। एंड इट इज़ नॉट इरेज्ड व्हेन वी शट डाउन द कंप्यूटर। वही बात आ गई कि अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, प्लग आउट कर देते हैं तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता, बिकॉज रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि आप इसमें से डेटा रीड कर रहे होते हैं ना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास USB फ्लैश ड्राइव या फिर CDD या DVD ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो आपकी फ्लैश में जो भी डेटा होता है, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए सडनली या फिर आप लाइट चली जाए तो आपका जो डेटा होता है फ्लैश के अंदर वो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं होता, आपका डेटा सेव रहता है क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर होता है ना आपकी मेमोरी के अंदर। तो ये रोम की एक एग्जांपल है। जैसे कि उन्होंने नीचे यहाँ पे आपको फिगर के साथ मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज़ योर रोम। आपकी रीड ओनली मेमोरी है। जब आपका कंप्यूटर ऑन है तो अगर आपने कुछ भी टाइप किया या कुछ भी लिखा उसके अंदर या कुछ भी आपका डेटा है फॉर एग्जांपल आपकी रोम के अंदर यानी कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर, तो अगर आपका कंप्यूटर प्लग आउट हुआ यानी कि ऑफ हो गया तो आपका डेटा वैसे का वैसे ही सेव रहेगा, यानी आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा। जबकि रैम में क्या होता था कि आपका जब प्लग आउट होता था कंप्यूटर तो आपको डेटा लॉस्ट हो जाता था क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी थी। लेकिन रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है, इसलिए रोम का डेटा आपका सेव रहता है। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू योर लर्निंग लेसन। जो आपने लर्न करना है, आपकी अब तक की हमने पेज नंबर 27 पे जो आज रीडिंग की है उसमें से आपकी टोटल 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कल हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे जो कि है रोम स्टैंड्स फॉर। अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है उसकी फुल फॉर्म क्या है। रीड ओनली मेमोरी, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली एंड एम फॉर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिफाइन रोम। रोम की डेफिनेशन करनी है आपने। आंसर है इसका रोम और रीड ओनली मेमोरी इज़ अ मेमोरी वेयर डेटा इज़ स्टोर्ड परमानेंटली, यानी कि आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता, वो सेव रहता है। स्टूडेंट्स आज की आपकी होमवर्क डायरी है कि आपने पेज नंबर 27 पे जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रोम स्टैंड्स फॉर, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिफाइन रोम। वो ये 2 क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं, प्लस इनको आप अपने नोटबुक के ऊपर एज अ होमवर्क राइट करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।